नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बारिश से तरबतर मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश हो रही है। इस साल मानसून मेहरबान है, सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है। कई इलाकों में बारिश का पानी रिहायशी क्षेत्रों में जा चुका है। भोपाल, जबलपुर, रायसेन जैसे शहरों में जलभराव की समस्या हमेशा की तरह विकराल है। निचली बस्तियों से लोगों को शिफ्ट करना पड़ रहा है। अधिकांश जिलों में बारिश होने से जहां अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है, वहीं कई जगह अति वर्षा से खेतों को नुकसान भी पहुंच रहा है। मध्य प्रदेश में बारिश के हालातों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश लगातार बारिश से तरबतर है। आषाढ़ के बाद सावन भी झमाझम बरस रहा है। बारिश इतनी ज्यादा है कि शुक्रवार सुबह 6 डैम के गेट खोल दिए गए। भोपाल में कोलार डैम के 4, कलियासौत के 3, भदभदा का 1, नर्मदापुरम में तवा डैम के 5, अशोकनगर में राजघाट के 8 और जबलपुर में बरगी के 7 गेट खोल दिए गए। प्रदेश के 6 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया, जहां भोपाल और रायसेन के कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन गई। तेज बारिश के चलते सीहोर कलेक्टर ने सभी स्कूल और आंगनबाड़ियों की छुट्टी घोषित कर दी। मध्य प्रदेश में सीजन की 55% यानी एवरेज 19.7 इंच बारिश हो चुकी है। जून और जुलाई में कोटे से ज्यादा पानी गिरा। अगस्त के पहले ही दिन प्रदेश के 23 जिलों में बारिश हुई। मानसून ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। ये सिस्टम 5 अगस्त तक पूरे प्रदेश को तरबतर करेगा। गुरुवार को मानसून ट्रफ एमपी के ऊपर रही। वेस्ट बंगाल में एक्टिव साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एमपी की ओर आने लगा। एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर है। 2 अन्य सिस्टम भी एक्टिव हैं। इस वजह से प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहा। 2 अगस्त से सिस्टम की स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी देखने को मिल रही है, इसलिए बारिश का दौर चलेगा। कहीं भारी से अति भारी और कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस बार प्रदेश में मानसून 21 जून को एक्टिव हुआ। इसे 40 दिन से ज्यादा हो गए हैं। जून जुलाई में मानसून की आधी से ज्यादा बारिश हो चुकी है। अब तक की बारिश का कोटा भी पूरा हो गया। मौसम विभाग के अनुसार अब तक औसत 18.1 इंच बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 19.7 इंच पानी गिर गया। इस तरह 1.6 इंच बारिश ज्यादा हुई। यह 9% अधिक है। प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश सिवनी जिले में 32 इंच हो गई। ये कोटे की बारिश की 10.80 इंच ज्यादा है। मंडला, नर्मदापुरम, भोपाल, रायसेन और छिंदवाड़ा ऐसे जिले हैं जहां बारिश का आंकड़ा 25 इंच या इससे ज्यादा है। रीवा में 8 इंच बारिश भी हुई है। अब तक प्रदेश में पूर्वी हिस्से में 2% और पश्चिमी हिस्से में 15% ज्यादा पानी गिरा है। तो जून जुलाई में ही कोटे से ज़्यादा पानी गिर चुका है और अगस्त की शुरुआत में ही लगभग ये कहा जा सकता है कि पहले ही दिन अगस्त का, यानी जब हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, 23 जिलों में बारिश हुई और मानसून ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से सिस्टम स्ट्रांग हुए हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है 5 अगस्त तक यूं ही तरबतर रहेगा मध्य प्रदेश। हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे और भी हम आगे उनके क्षेत्र में किस तरह के हालात बन रहे हैं बारिश को लेकर ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पानी तो बरसा है, खूब बरसे हैं बदरा, लेकिन घरों में भी पानी घुसा है। और उसके अलावा आप अगर दिल्ली का भी जिक्र कर ले तो वहां पर तो किस तरह की घटना सामने आई वो भी किसी से छुपी नहीं है। दुर्गेश हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़े हुए हैं, ओम मेवाड़ा हमारे सहयोगी शुजालपुर से जुड़े हुए हैं, सोमनाथ मिश्रा हमारे सहयोगी जबलपुर से जुड़े हुए हैं, जफर हमारे सहयोगी हरदा से जुड़े हुए हैं, अमित श्रीवास्तव उबैदुल्लागंज से जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ दुर्गेश आपसे। भोपाल की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि अब तक जो अगस्त में भी जो आंकड़ा देखा जाता है पानी का, उससे भी ज्यादा जून जुलाई में बारिश हो चुकी है। मध्य प्रदेश में सीजन की 55% यानी 19.7 इंच तक यहां बारिश गिर चुकी है। कई जगहों पर गेट खुल गए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि निचली बस्तियों के हालात ठीक नहीं है, क्योंकि हर बार की तरह यहां भी पानी भरने की खबरें हैं।
पारुल, सबसे पहले अपने सहयोगी से चाहूंगा जो बीच में आवाज कर रहे हैं वो कृपया साइलेंट हो जाएं, शांति बनाएं सब लोग, आवाज स्पष्ट समझ में नहीं आती। रही बात अब मौसम की करते हैं तो राजधानी भोपाल में देर रात्रि से ही जो है बदरा बरस रहे हैं और बदरा जमकर बरस रहे हैं और इस कदर बरस रहे हैं कि राजधानी भोपाल की जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो गई है। 2-2 फीट तक जो पानी है वो राजधानी भोपाल के प्रमुख मार्गों में हुआ है। उसके साथ ही जो निचली बस्तियां हैं, निचली बस्तियों में घरों में पानी घुस रहा है और पानी जुलाई माह का जो कोटा था बारिश का भोपाल में, वो बारिश इतनी ज्यादा दर्ज हुई कि जो राजधानी भोपाल के जो डैम है, कोलार डैम, कलियासोत डैम और भदभदा डैम, ये टैंक लगभग फुल हो गए हैं और राजधानी भोपाल का जो बड़ा तालाब है लगभग 0.80 फीट जो है वो खाली है। अभी अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं पारुल, ये तस्वीरें जो है तस्वीरें देख सकते हैं जिस तरीके से जल मग्न हो रहा है, ये पूरे झीलें जो है चारों तरफ जलमग्न हो रहा है और बहाव तेज हो रहा है। उसके साथ ही अगर बात की जाए तो लगातार आज सुबह से ही जिस तरीके से आज भदभदा डैम के शुरू में एक गेट खोला गया, उसके बाद जब डैम खोला गया तो वहां भोपाल महापौर मालती राय और नगर निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण मिश्रा स्वयं मौजूद रहे और उसके बाद भदभदा डैम के एक के बाद जो है 5 गेट अब तक खोले जा चुके हैं। उसके साथ ही कोलार डैम के 4 गेट और कलियासोत के 10 डैम खोले जा चुके हैं। उसको लेकर के तमाम जो है निचली बस्तियों में अलर्ट भी जारी किया गया। उसके साथ ही गोताखोरों की टीम को अलर्ट मोड पे डाला गया और तमाम जो रेस्क्यू से संबंधित संसाधन होते हैं उन संसाधनों के साथ गोताखोर की टीम जो है डैम के आसपास है और यहाँ पर आम लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। उसके साथ ही जो पुलिस बल है, पुलिस बल को भी लगाया गया है। तो कह सकते हैं कि देर रात से शुरू हुई बारिश अभी भी लगातार जारी है और जो जलस्तर है लगातार जो डैम है, डैम का जल स्रोत जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जो सड़कों में पानी है, सड़कों में पानी तैरते हुए दिखाई दे रहा है और जो निचली बस्तियां हैं उन इलाकों में पानी घुस रहा है। पारुल, बिल्कुल, कई जगहों पर हालात बद से बदतर भी होते हुए चले जा रहे हैं और इसलिए चिंता का विषय बन जाता है कि हर साल ये परिस्थितियां हम अलग अलग जगहों पर देखते हैं कि मेहरबान इंद्रदेव तो होते हैं लेकिन तैयारी धरातल पर नहीं होती है। शायद इसी वजह से हर बार जो है पानी भराव की स्थिति, जल भराव की स्थिति बनती है। मैं लौट रही हूँ दुर्गेश। सोमनाथ हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, जबलपुर में भी पानी अच्छा खासा गिरा है ये बताया जा रहा है, लेकिन ये भी कि जो बारिश के साइड इफेक्ट हैं वो भी देखे जा रहे हैं। सोमनाथ अनम्यूट कीजिएगा आपका डिवाइस। और बाकी सहयोगी प्लीज ध्यान रखें कि आपकी ऑडियो ऑन एयर है। जी सोमनाथ जी बता दें कि जबलपुर में कल रात में बारिश हुई है। 2 इंच के आसपास बारिश हो चुकी है और अभी लगातार बरगी डैम का जलस्तर भी बढ़ गया है और बरगी डैम के गेट खोले जाने की संभावना भी बनी हुई है और प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि जल्दी गेट खोले जाएंगे क्योंकि जल स्तर लगातार नर्मदा का बढ़ रहा है और गेट खोलने की संभावना भी बढ़ी हुई है और जल भराव की जो स्थिति है वो भी अभी बीच में रात में देर रात पानी जो गिरा है जिसको लेकर कई बस्तियों में पानी भर गया था और कई लोगों को परेशानी भी हुई है और नगर निगम और जो SDRF का बल है उसके द्वारा कुछ जगह जो पानी भरा गया था उसको निकाला भी गया है। तो लगातार अब बारिश मौसम की शुरुआत हो गई है, मानसून सक्रिय हो गया और पानी अब लगातार गिर रहा है जिससे अब जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर भी काफी प्रशासन अलर्ट मोड पे है और दिल्ली की घटना के बाद जबलपुर में लगातार नगर निगम कार्रवाई भी की जा रही है और बेसमेंट में जो पानी भरता है उसको लेकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बेसमेंट में जो भी ऑफिस कार्यालय खुले हुए हैं उनको बंद किए जा रहे हैं ताकि कोई जल भराव की स्थिति होती है तो बेसमेंट में कोई घटना ना हो सके, तो इस तरह की सावधानी भी रखी जा रही है। जी, लेकिन क्या बेसमेंट में जो कोई भी काम चल रहा है उसे बंद करवा दीजिए, बाहर से ताला जड़ दीजिए तो उतना काफी होगा इस बारिश में, जिसमें हम देख रहे हैं कि इस बार जुलाई और जून जुलाई में ज्यादा बारिश हो गई, अगस्त का इंतजार किया ही नहीं मानसून ने। और इसके साथ ही क्योंकि घटनाएं हम देखते हैं जब बारिश होती है तो जल भराव की स्थिति बनती है, लोगों का काफी नुकसान होता है, सड़कों में जो गड्ढे होते हैं उनमें पानी भर जाने की वजह से इस बारिश में गाड़ी चलाना तो बहुत मुश्किल ही हो गया है। शुरुआती जब जून ही शुरू हुआ था तब हमने देखा था कि बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भर गया था, लोगों को ट्रैक्टर ट्रॉली से वो रोड पार कराने पड़ रहे थे, गाड़ियां उस पर रख के जा रही थी, कई जगहों से ये भी तस्वीर थी। तो जाहिर सी बात है कि जब बारिश है
तो पहले से नगर निगम को तैयारी करनी चाहिए। घटना हो जाती है कहीं पर, उसके बाद सारा सिस्टम जागता है। और उसके बाद अभी तो हमने जिक्र किया ही नहीं कि सड़कों की क्या स्थिति है। पानी भर गया है तो लोगों की आने जाने में किस तरह की परेशानी लोगों को हो रही है। वापस लौटूंगी सोमनाथ, मैं वापस आ रही हूँ। हमारे सहयोगी हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं। शुजालपुर लिए चलते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या बताएंगे आपके क्षेत्र में कितना पानी, और पानी को लेकर अगर जल भराव की स्थिति है तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बताना चाहूंगा कि आफत की बारिश लगातार 12 घंटे से ऊपर बारिश हो चुकी है। शुजालपुर और शाजापुर जिले में बारिश का कहर देखा जाता है। पिछवल जहाँ पे स्थिति में खड़ा हूँ, जमदर नदी और खतरे के निशान पे बह रही है। अभी लगातार बारिश का दौर जारी है, कहीं पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। देर रात से बारिश का दौर जारी है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो जी नीचेली बस्तियां हैं उनमें पानी भरने की पूरी समस्या खड़ी है। लेकिन एनडीआरएफ और डीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कलेक्टर ने निर्देशित कर दिए हैं उन जगहों पर जब जलभराव की स्थिति है, ऐसे नदी नालों को पार नहीं किया जाएगा। जहाँ पर चिन्हित कर दिया गया उन स्थानों को, और पुलिस के प्रशासन की ड्यूटी भी लगा चुकी है वहां पर। बिल्कुल। आपके पीछे हम किस नज़ारे को देख रहे हैं, जरा उसके बारे में भी बताइए। काफी पानी वहां पर भी दिखाई दे रहा है। ओम जी, मैं भी यहाँ विजुअल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये नदी जमदर नदी है। यहाँ पर जो बरसात का पानी खतरे के निशान से नदी से ऊपर बह रहा है। अभी यथा स्थिति यहाँ पर ऐसा कोई वो नहीं है कि जहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए, लेकिन प्रशासन की ड्यूटी भी लगी हुई। इधर देखा जाए तो बताना चाहूंगा प्रशासन की ड्यूटी मोड अलर्ट पे है। कलेक्टर ने निर्देश किए यहाँ प्रशासन को और एसडीएम को गाइडलाइन दे चुके हैं कि जहाँ जहाँ जलाव भराव की स्थितियां रहती है वहां पर कहीं ना कहीं बैरिकेड्स लगाए जाए और ड्यूटियां जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो क्षेत्र है जलभराव की स्थितियां होती है, इस क्षेत्र में काफी परेशानियों का सामना करना। अगले साल भी जलभराव की स्थिति हुई, कई नदी नालों के पानी उफान के कारण में कई निचली बस्तियों में पानी घुसता था, कहीं जान जोखिम में चली गई थी। इसको देखते हुए कलेक्टर ने नई गाइडलाइन जारी करी है। आज ही तत्काल कई स्कूलों की छुट्टी की भी अभी से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। ऐसे मौसम के कारण जिन नन्हे बच्चों की छुट्टी करने के आदेश जारी करने वाले थोड़ी बहुत देर में। ठीक है, लौट रही हूँ। जफर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरदा का रुख कर लेते हैं। हरदा क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो किस तरह के हालात रहे? जून, जुलाई और अगस्त अब एंटर हो गया है, तो जिस तरह से अगर मैं पुराने समय से अगर कंपैरिजन करूंगी, पिछले साल की बारिश और अगस्त का महीना कैसे बताएंगे? और साथ ही अगर किस तरह की परिस्थितियां वहां पर बन रही हैं, क्योंकि सीहोर और आसपास के एरिया में तो स्कूल की छुट्टी कर दी गई, इतना पानी गिरा है। जी जफर। जफर आपकी आवाज नहीं मिल रही है, मैं चेक करवा लेती हूँ, उसके बाद दोबारा आपके पास लौटूंगी। जरा चेक कर लीजिए जफर की आवाज क्यों नहीं मिल रही है हमें। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं अब्दुल्लागंज से। अमित, क्या स्थिति, बारिश का पानी किस तरह से लोगों को परेशान कर रहा है? क्योंकि जमकर बरसे हैं बदरा। पहले जब बारिश नहीं हो रही थी तो इंतजार हो रहा था कि कब बरसेगा पानी, क्योंकि गर्मी ने हाल खराब कर दिए थे। लेकिन अब इतनी जम के बरसे हैं बदरा कि अब पानी भराव, जल भराव की स्थिति बन रही है। आपके क्षेत्र में क्या है हाल? बता दूं पारुल में कि पिछले गत रात से ही जो है लगातार बारिश जारी है, और लगातार बारिश का दौर इस तरह जारी है कि नदी नाले उफान पर हैं। जिस तरह से कलिया, सोत, कोलार और बाकी डेमों के भोपाल में गेट खोले गए हैं, उससे मंडीदीप और आसपास के क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति भी पैदा हुई है। इस साथ प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी किनारे ना जाए। जिस तरह से कलिया, सोत और वेतवा जो है दोनों मंडीदीप से निकलती हैं, और दोनों ही नदी का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बाकी सभी प्रशासन ने जहां जहां मुनादी करानी थी सब जगह करा दी है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। साथ ही एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी मंडीदीप थाने में और आसपास जो है तैनात की गई है। पुलिस विभाग भी जो है पूरी तरह से अलर्ट है, और नदी के किनारे जो लोग जा रहे हैं उनको रोक भी रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं आम जन से कि वह नदी के किनारे ना जाए, क्योंकि जल स्तर बढ़ रहा है। और खेतों के हाल में आपसे जानूं तो क्या स्थिति है क्या? क्योंकि देखिए पानी बरसा है तो उससे तो बच कोई भी नहीं सकता, लेकिन फसलों को जितनी पानी की जरूरत होती है, खेतों को जितनी पानी की जरूरत होती है, उससे ज्यादा पानी गिरा है। तो वहां अगर मैं फसलों को लेकर आपसे सवाल पूछूं तो क्या बताएंगे? किसानों के चेहरे पर मायूसी या खुशी? किसान तो इस बारिश से मायूस नहीं है, पूरी तरह से खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि खेतों में जितना अभी पानी चाहिए था उतना पर्याप्त पानी गिर चुका है, और धान जो लग रही है वो लग चुकी है। धान लगती जा रही है, किसान बहुत खुश है। लेकिन अब अगर लगातार बारिश होती रही है तो किसान भी कहीं ना कहीं चिंतित नजर आएंगे, क्योंकि लगातार पानी के गिरने से जो धान का जो रोपा लगा रहा है वो रोपा खराब होने की संभावना बन जाएगी। और नदी नालों का जैसे जैसे जल स्तर बढ़ेगा, खेतों में पानी जाएगा, तो धान की फसल खराब होने की संभावना बन जाएगी। तो लगातार बारिश जो है कहीं ना कहीं अपने साथ मायूसी लेकर तो आएगी किसानों के लिए। पारुल, बिल्कुल, लेकिन पानी गिरना भी जरूरी है।
ना गिरे तो भी परेशानी, गिरे तो भी परेशानी, ये स्थिति बन जाती है खैर किसानों के लिए। तो मैं लौटूंगी। जफर, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, जफर के पास हम बाद में जाएंगे। मैं किसानों को लेकर, फसलों को लेकर अगर बात करूं तो ये बारिश क्या लेकर आई है? सोमनाथ जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, क्या बताएंगे सोमनाथ? जी, अभी किसानों के लिए तो काफी फायदेमंद है। अभी तो कुछ लोगों की जो जिस तरह नहीं कर पाए थे बुवाई, वो अब काम शुरू कर दिया है। किसानों के लिए अच्छी लाभप्रद है। तो पानी तो गिरना अति आवश्यक है। किसान अभी तक इंतजार कर रहे थे बारिश का, लेकिन इस बार कुछ जबलपुर के आसपास मानसून देर से आया, लेकिन जो सक्रिय जो प्री मानसून था उसकी वजह से कुछ राहत मिल गई थी। तो लगातार अब जो बारिश हो रही है उससे राहत है और किसानों को लाभ मिलेगा। बस बात की जाए तो जो सड़कों में पानी भरता है उससे लोग कुछ परेशान होते हैं, हादसे हो रहे हैं और गड्ढे भरे हुए। तो हमारे साथ कुछ एक दो लोग हैं भी, वो बता रहे हैं कि अभी पूर्व में जो पानी गिरा था गड्ढे सड़कों में थे और उनको काफी परेशानी हुई, आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं और घटनाएं भी हो रही है। हम उनसे बात कर लेते हैं। जी बताएं, जो सड़क में पानी भर जाता है किस तरह की परेशानी आ रही है आपको? गड्ढे हैं जगह जगह सड़कों पे, वही आने जाने में बहुत असुविधा हो रही है। और अगर ये देखा जाए तो बारिश बहुत अच्छी हो रही है और आने वाले समय में किसानों के लिए बहुत फायदेमंद। गड्ढे जो जगह जगह हैं उसको क्या करें? गड्ढे हैं तो उसकी मरम्मत के लिए सरकार कुछ करे आगे, तो ये प्रॉब्लम खड़ी नहीं होना चाहिए। जी जी पारुल जी, तो अभी यही बता रहे थे जी, गड्ढे हैं जगह जगह सड़कों पे। बिल्कुल, तो सड़कों पर गड्ढे, गड्ढों में पानी और फिर आम जनमानस को हो रही परेशानी। लौट रही हूँ, जफर जुड़े हुए हैं। जफर, क्या बताएंगे आपके क्षेत्र में क्या है हाल? नर्मदा नदी और यहाँ पे जिला प्रशासन लगातार तकनीकी जुटा हुआ है। जो आसपास गाँव में एहतियात के तौर पर किया गया, कलेक्टर है वो लगातार जो पानी निकलता है, जो टीम है उसको वहाँ से रवाना किया गया और मोनाली के जरिए लोगों को आसपास के घाटों बनाना और पानी का दूर है। और अगर आने वाले समय में बारिश अगर चीजों के ऊपर बिल्कुल, तो पानी काफी गिर रहा है और बारिश से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। देखिए, ये जहाँ प्री मॉनसून मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है तो सड़कों की मरम्मत और उसके अलावा पानी निकासी के तमाम रास्ते उनको दुरुस्त करने की आवश्यकता होती है, लेकिन समय रहते उन्हें कर लिया जाए तो पानी भराव या जल भराव की स्थिति नहीं बनेगी। वापस दुर्गेश की तरफ आ रही है। दुर्गेश, अभी जानकारी दे रहे थे बुजुर्गगंज से हमारे सहयोगी अमित कि वहां से पानी बहुत ज्यादा लेवल बढ़ रहा है। ये माना जा सकता है कि इसी तरह से बारिश का रुख रहा तो पानी का लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा भोपाल आते आते? बिल्कुल पारुल, देखिए जिस तरीके से लगातार जलस्तर बढ़ा है और लगातार बारिश हो रही है, उसको देखते हुए लगातार जो है डैम के गेट खोले जा चुके हैं। अभी जो प्रशासन से हमारी बातचीत हुई, जो जिला कलेक्टर है और जो नगर निगम कमिश्नर है और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी, उनसे जब जानकारी हमने ली, जब उनसे बात की इस संदर्भ में, तो उन्होंने कहा कि अभी जो और गेट हैं वो कोलार डैम, केरवा डैम और कलियासोत डैम और भदभदा डैम, इन सब के गेट जो है अभी गेट खोले जाने की संभावना है। इसको लेकर के लोगों को सतर्क और सजग रहने की भी जरूरत है। नादी टीवी अपील कर रहा है। लेकिन फिलहाल पारुल, जो राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं वो तस्वीरें ये बयां करती है कि जो बारिश से निपटने के इंतजाम होने चाहिए, नगर निगम द्वारा किए जाने चाहिए, वो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और सड़कों में जो है 2-2 फीट तक पानी भरा है और सड़कों में जो है बेहिसाब गड्ढे हो गए हैं और गड्ढे में गाड़ियां फंस रही हैं, वाहन चालक गिर रहे हैं। उसके साथ ही सैर सपाटा में जो तस्वीरें हैं सैर सपाटा की, वो लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, बारिश का लुत्फ उठाने आ रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि ये जो बारिश है, क्योंकि अगस्त माह का जो ट्रेंड है बारिश का, वो ये कहा जा रहा है कि 1 अगस्त से 15 अगस्त तक भारी बारिश का जो ट्रेंड रहने वाला है राजधानी भोपाल में। तो राजधानी भोपाल के लोगों के लिए आफत की बारिश बनेगी या राहत की बारिश साबित होगी? हमारे साथ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। किस प्रकार से ये जो बारिश हो रही है, बारिश को लेकर क्या कहेंगे कि ये आफत की बारिश है कि खुशी की बारिश है? खुशी की बारिश है, बारिश होना भी जरूरी है। कुछ तैयारियां जिला प्रशासन की, नगर निगम की, या बारिश से निपटने के लिए कोई इंतजाम? निचली बस्तियों में पानी भर भी जाता है।
हाँ, निचली बस्तियों में बढ़ता है, लेकिन तैयारी काफी रहती है। भोपाल का प्रशासन बहुत बढ़िया है। इंजॉय करने आए हैं बारिश का? हाँ हाँ, एंजॉय करने आए हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। तो बिल्कुल पारुल, जो है जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ ही जो छोटे बच्चे हैं, तस्वीरों में दिखाऊंगा, छोटे बच्चे युवक युवतियां भी यहाँ पर जो है सैर सपाटा को जो लुत्फ है वो लुत्फ उठा रहे हैं। और ये सैर सपाटा की तस्वीरें हैं। लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, उसको देखते हुए देखिए जल बहाव तेजी से हो रहा है। और अभी जो फिलहाल मौजूद है, हम यही सैर सपाटा में मौजूद हैं, लेकिन जो प्रशासन है, प्रशासन लगातार अलर्ट जारी कर रहा है कि जो लोग हैं वो जो टूरिस्ट जब भोपाल के वहां टूरिस्ट पर प्लेसेस की बात की जाए, यानी वो क्षेत्र जहां पर लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, उनमें जाहिर है भोपाल का सैर सपाटा और भी कई जगहें हैं। और भोपाल तो तालों का तालाबों से घिरा हुआ है, और इसलिए भी पानी का जब लेवल बढ़ता है तो खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसी के साथ सतर्कता की भी बेहद आवश्यकता है। ओम, जब पानी भराव को लेकर चर्चाएं होती हैं तो प्री मॉनसून मेंटेनेंस की भी चर्चा होती है कि अगर परेशानियां हो रही हैं बारिश के समय पर तो उससे पहले तैयारी नहीं की गई होगी, जाहिर सी बात है। आपके क्षेत्र में, शहरी इलाकों में जो लोग सड़कों पर चल रहे हैं उनके बारे में बताइए, पानी से उन्हें कितना प्रभावित हो रहे हैं? जी, पानी के कारण काफी फसलें प्रभावित है, किसान भी परेशान है, क्योंकि किसान की ये मेन फसल रहती है सोयाबीन की। मध्य प्रदेश और खासकर शाजापुर जिले में सबसे बड़ी फसल देखी यही किसान की, जहाँ डूबने की स्थिति में, पानी भराव की स्थिति में पूरी तरह फसल नष्ट हो जाती है, क्योंकि पानी के कारण लगातार 3 दिन से लगातार पानी गिर रहा है। उसके कारण कई खेतों में पानी भरा चुका है, कई नदी नाले उफान पे, उसके कारण फसल भी नुकसान पहुंचा रही, उखड़ रहे हैं। और जो सड़कें हैं वो गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि गड्ढे में सड़कें और सड़कों में गड्ढे हो चुके हैं। उसके कारण कई एक्सीडेंट देखने को मिले हैं। जहाँ पर पर्यटक स्थल में, जहाँ जटाशंकर महादेव मंदिर पड़ा, वहाँ की सड़कें पूरी तरह खराब हो चुकी है, जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। और जब पानी की बात करते हैं, पीने के स्वच्छ पानी की कई स्थिति देखने में, डैम का पानी पूरी तरह गंदा हो चुका है। नदी नालों में जो पानी आता है वही पानी सप्लाई किया जाता है। वाटर सप्लाई के लिए ऐसा कोई संसाधन नगर पालिका के पास भी नहीं है, इसलिए दूषित पानी पीने में भी आएगा। इससे कई बीमारियों को निमंत्रण दिया जाएगा। इस आफत की बारिश इसलिए कहा जाता है कि जो पानी आता है। अच्छी बात है कि बारिश के समय पर हम देख रहे हैं काफी लोगों में जागरूकता है कि सीजन चेंज होगा तो आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको और भी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी के साथ अब चूंकि जगह जगह जब पानी भर रहा है, जल भराव की स्थिति बन रही है, तो अपने घर को मक्खी मच्छरों से बचाकर रखें ताकि किसी तरह की बीमारी ना हो। और पानी को बॉईल करके पिए तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश से अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। जबलपुर का बरगी डैम 7 गेट खुल चुके हैं। अशोकनगर के राजघाट डैम की बात करें, 8 गेट खुल चुके हैं। तवा, कलियासौत, बदबरा, यहाँ पर भी जो गेट हैं वो डैमों के खुल चुके हैं। और अभी जानकारी ये भी मिल रही है कि अगर आप राजधानी भोपाल के रहवासी हैं तो और भी पानी का लेवल यहाँ पर बढ़ेगा और गेट खुलेंगे। तो पानी जबरदस्त तरीके से बरस रहा है, लेकिन बरसते पानी से पहले जो इंतजामात होने चाहिए थे वो जगह जगह पर पर्याप्त हैं। ये परेशानी सबसे ज़्यादा ग्रामीण अंचलों में होती है, क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पे कच्ची सड़कें होती है, कई जगहों पर सड़कें नहीं भी होती, तो और भी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। वहीं निचली बस्तियों में ज़्यादा दिक्कतें इसलिए हो जाती हैं क्योंकि पानी जाकर वहां पर स्टोर हो जाता है। और दिल्ली की घटना के बाद जगह जगह जो बेसमेंट में काम चल रहे थे या कोचिंग हो रही थी या फिर कोई भी काम चल रहे थे, वहां पर भी जाकर अब कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसके अलावा भी और ज्यादा चीजें जो पहले से तैयारी होने की आवश्यकता थी उस पर ध्यान दिया गया नहीं, वो हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे। रखिए अपना ख्याल, बारिश का मौसम है, पानी स्वस्थ पीजिए, साफ पीजिए और खुद भी स्वस्थ रहिए। रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाजत, नमस्कार।